औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मेरे सुनने वाले बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। आज की गुफ्तगू होगी सुजाक के ऊपर। सुजाक यानी बरबोशन गनोरिया, ये एक मुतअद्दी मर्ज है जो बैक्टीरिया गनोरिया जरासीम की वजह से पैदा होता है, जिससे पेशाब की नाली में वरम, सोजिश, जख्म हो जाते हैं और पीप आने लगती है। बाज़ औक़ात खून भी खारिज होना शुरू हो जाता है। आम तौर पर बुरी हरकतों से ये मर्ज पैदा होता है। ज़ना करना और बाजारी औरतों से मुबाशरत करना। इब्तदाई मर्ज में नाइज़ा यानी सिपारी के साथ वरम, सिरे पर सोजिश और खारिश हो जाती है। पेशाब जलकर आता है। सुजाक ज़्यादातर गलत कारी की वजह से और महावारी के दौरान मुबाशरत करना, इस वजह से सुजाक ज्यादा पैदा होता है। शराब कबाब के ज्यादा इस्तेमाल से इससे भी सुजाक का मर्ज ज्यादा पैदा होता है। गरम मसाला जात और गरम चीजों के इस्तेमाल से, सुर्ख मिर्च से भी ये मर्ज ज्यादा पैदा होता है। पेशाब की नाली में सोजिश हो जाती है, पीप और खून आने लगता है। तज्जुब के बाइस ये भी होगा, ये मर्ज इंसान के सिवा किसी और को नहीं होता। जिसमें जरासीम दाखिल हो जाएं, 2 से 10 रोज के अंदर ये मर्ज की अलामत पैदा होना शुरू हो जाती हैं, यानी अलामत जहर होती हैं और इनकी अलामत मर्ज के छूत लगने से पैदा होता है। दूसरे तीसरे रोज पेशाब के अंदर जलन और वरम और दर्द शुरू हो जाता है और सिपारी के मुंह पर लाल सुर्ख जगह हो जाती है और इसकी जगह इस कदर जलन भी बढ़ जाती है, जिस वजह से मरीज बेचैन हो जाता है और पेशाब जलकर और सख्त दर्द के साथ आता है। पेशाब के सुराख पर सुर्ख रंग की नाली में सख्त सोजिश और मवाद खारिज होना शुरू हो जाता है। 3-4 रोज के बाद मर्ज में बढ़ोतरी शुरू हो जाती है और गाढ़ी पीप आने लगती है। कमर में दर्द भी होता है। अज़ू तनासिल में इस कदर सोजिश शुरू हो जाती है और हरकत करने से जरा भी कपड़ा लग जाए तो दर्द शुरू हो जाता है। चलने फिरने में तकलीफ महसूस होती है। कभी कभार ऐसा भी होता है पेशाब की नाली बंद हो जाती है और पेशाब बंद हो जाने के साथ साथ ऊपर या नीचे या साइडों में सुराख हो जाता है, जिसमें पेशाब भी खारिज होता है और जख्म भी हो जाता है। अगर मर्ज की तरफ तवज्जो ना दी जाए तो ये मर्ज सालों तक कायम रहता है, यानी ये जल्दी मर्ज ठीक नहीं होता और सालों तक ये मर्ज चला जाता है, जिसकी वजह से मर्द के जरासीम भी खत्म होना शुरू हो जाते हैं या मर जाते हैं। तो इसका जहर इतना जहरीला होता है कि जरासीमों को भी मार देता है और औलाद पैदा करने के काबिल भी नहीं रखता। और अक्सर जब लोग शादीशुदा हो जाते हैं और औलाद करने की जरूरत होती है तो उस वक्त जब ये रिपोर्ट करवाते हैं तो उनमें उनकी जरासीमों की कमी पैदा हो जाती है या जरासीम मरे हुए नजर आते हैं या किसी का सर नहीं होता, किसी का धड़ नहीं होता। तो इसकी ज्यादा वजूहत यही होती हैं, जब बचपन में ये सुजाक हो जाए तो ये मर्ज ज्यादा होता है और मरीज कमजोर भी हो जाता है। और सुजाक के 4 दर्जे होते हैं। नंबर 1, इसका दौरा 3-4 रोज से शुरू होता है और 4-5 दिन के अंदर ये मर्ज रहता है और नाइज़ा के सर के आगे खारिश होती है और मन्नी खारिज होने के बाद पानी खारिज होना शुरू हो जाता है। नंबर 2, इस मर्ज में सुर्खी और वरम और पेशाब करते वक्त खून आता है और खराश भी होती है और दर्द भी शुरू हो जाता है। नंबर 3 दर्जा, पेशाब करते वक्त इस वक्त कोई तकलीफ महसूस नहीं होती, इस वक्त कोई तकलीफ महसूस नहीं होती और पीप यानी पस वगैरह भी नहीं निकलती। नंबर 4 दर्जे पर इसमें जख्म आना शुरू हो जाते हैं, पीप और खून आना शुरू हो जाता है यानी खारिज होता है, कमर में दर्द होता है। जब मर्ज इस दर्जा पर पहुंच जाए या पहुंच जाता है तो तमाम उम्र मर्ज पीछे नहीं हटता,
یعنی مرض ٹھیک نہیں ہوتا جب تک اس کا مکمل علاج نہ کیا جائے۔ یہ مرض زیادہ تر بازاری عورتوں سے کے ملاپ سے اور مہاری کے دوران ہم بستری کرنے سے اور لکوریا والی عورتوں سے مباشرت کرنے سے یہ مرض زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ شراب خوری، گرم مسالہ جات، گرم غذاؤں کے استعمال سے، منی کے خارج ہونے کے وقت منی کو روک لینے سے بھی یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے، یعنی پیشاب کی نالی میں ورم ہو جاتا ہے۔ اب ہم آپ کو اس کے علاج کے بارے میں اور نسخہ بتائیں گے جن کے استعمال سے سوزاک جیسی موذی امراض ختم ہو سکتے ہیں۔ اگر مریض وقت پر معالج کے پاس پہنچ جائے تو ان کا علاج چند ہی گھنٹوں میں ہو جاتا ہے۔ اگر اس مرض کی لاپرواہی کی جائے تو یہ مرض سالوں تک چلا جاتا ہے۔ تو ہم آپ کو ایک ایسا نسخہ بتا رہے ہیں جن کے استعمال سے چند ہی گھنٹوں کے اندر یہ مرض ٹھیک ہو سکتا ہے۔ تو آپ نسخہ لکھیں: روغن بیروزہ 5 قطرے، روغن سندل 5 قطرے، ایلوا مدبر 4 رتی، سمک عربی 1 ماشا، کباب چینی 1 ماشا۔ ان سب کو علیحدہ علیحدہ بریکنے والی چیزوں کو بریک پیس لیں اور ان کے اندر یہ 5 قطرے ملا کر ان کی 1 ماشا کے برابر گولیاں بنا لیں اور 1 گولی صبح شام آپ اس کو استعمال کرائیں اور گولی جو بنانی ہے وہ دودھی کے عرق کے ساتھ بنانی ہے، اور گولی جو استعمال کریں گے وہ آپ کریں گے سونف کے ساتھ۔ تو اسی طریقے سے آپ 2-3 دن یہ میڈیسن آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ یہ سوزاک جیسی موذی امراض جن سے ہزاروں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور اولاد پیدا ہونے کی خواہش بھی ختم ہو جاتی ہے، تو آپ اس کو استعمال کریں تو یہ تمام مرض ختم ہو سکتے ہیں۔ تو آپ ہمارے نسخے کو استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کا مرض ختم ہو سکتا ہے۔